और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सपा ने जारी की है लोकसभा की दूसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। गाजीपुर से अफजल अंसारी को टिकट तो मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को टिकट दिया गया है। तो दूसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। सपा की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और आज ही देखिए अखिलेश यादव का बयान भी आया था कांग्रेस के साथ कि सीट शेयरिंग को लेकर पहले चर्चा हो, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी पहुंची है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको ये बताने और लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, सपा ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। गाजीपुर से अफजल अंसारी को सपा की तरफ से टिकट दिया गया है, जबकि मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को सपा की तरफ से टिकट दिया गया है। दूसरी लिस्ट जारी की गई है और इसमें 11 उम्मीदवारों की लिस्ट है। गोंडा से भी श्रेया वर्मा को सपा का टिकट दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा के मद्देनजर सपा की तरफ से ये दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। गाजीपुर मुजफ्फरनगर से भी आपको बता दें कि उम्मीदवार का नाम ऐलान कर दिया गया। बहराइच से भी रमेश गौतम को टिकट दिया गया है, जबकि मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को टिकट दिया गया है। तो सपा ने लोकसभा की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। एक तरफ आज बयान आता है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि आज ही सपा की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी हो जाती है और इस दूसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवारों का नाम है। 11 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को टिकट दिया गया है, जबकि शाहजहांपुर से राजेश कश्यप को सपा का टिकट दिया गया। ये पूरा 11 लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 24 पर सबसे पहले एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। गाजीपुर से अफजल अंसारी को टिकट दिया गया है। दूसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया गया है और आपको बता दें बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं ये। लोकसभा लिहाज से ये दूसरी लिस्ट जारी की गई है। सपा ने आज दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। जबकि मुजफ्फरनगर की बात की जाए, बेहद महत्वपूर्ण सीट, यहाँ पर हरेंद्र को मौका दिया गया। तो गोंडा से भी श्रेया वर्मा को सपा का टिकट दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि जो गठबंधन, जी हाँ, इंडिया अलायंस की बात कही जा रही थी, अब आगे सीट शेयरिंग को लेकर कैसे चर्चा होगी। तो प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल को टिकट दिया गया है। 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल को टिकट दिया गया है। यह लिस्ट जारी की गई, जबकि गाजीपुर अफजल अंसारी को टिकट दिया गया है। बहराइच से रमेश गौतम को टिकट दिया गया है। तो ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, अगर समझने वाली बात यह है कि आज अखिलेश यादव का बयान आता है सीट शेयरिंग को लेकर और ये 11 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया है, जरा चुनाव के लिहाज से समझे, क्या इसके मायने समझे और जरा इंडिया गठबंधन को लेकर भी एक पिक्चर क्लियर कीजिए। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरह से पहले भी 16 लोकसभा सीटों के नामों का ऐलान जब अखिलेश यादव ने किया, बिना कांग्रेस पार्टी के जानकारी के बगैर 16 लोकसभा सीटों का नाम पहले 30 जनवरी को उन्होंने घोषित किया था। और आज भी ऐसे समय में जब ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ अमेठी में उनके साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, और उसी समय न तो वो यात्रा में शामिल हुए और उसके बीचों बीच ही उन्होंने 11 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया। हालांकि ये पहले से तय है कि 17-18 सीटों से ज़्यादा पहले का अखिलेश यादव कांग्रेस को देने के नहीं थे और 7 सीटों पर उनका आरएलडी के साथ गठबंधन था। कुल मिलाकर के वो 55-56 सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहते थे और 25 सीटों पर दूसरी पार्टियों को, अब आरएलडी खुद ही चली गई तो अब वो आरएलडी की कोटे की सीट कांग्रेस के पक्ष में जाए या समाजवादी पार्टी के। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ जो उनकी शुरुआती बातचीत हुई वो आगे बढ़ने के बजाय एक जगह पर रुक गई है। लगातार कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की मांग समाजवादी पार्टी से कर रही है और आज की जो ये 11 सीटें हैं, इनमें भी कुछ सीटें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस पार्टी का दावा था कि वो सीट उनकी है, जैसे शाहजहांपुर की एक इसमें सीट है। लेकिन आज की
जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो चौंकाने वाले जो नाम है उसमें सबसे ज्यादा है गाजीपुर से अफजाल अंसारी का, जो कि बीएसपी के सांसद हैं। पिछली बार सपा बसपा गठबंधन में बीएसपी ने उन्हें टिकट दिया था। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं और 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्तार और अफजाल को समाजवादी पार्टी में लाने की जो कोशिश अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने की थी, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा बवाल, एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था और अखिलेश यादव ने अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को पार्टी में लेने से साफ मना कर दिया था, वो ना आ सके थे। तो अब जबकि 2024 का चुनाव होना है तो गाजीपुर से अफजाल अंसारी, जो कि सिटिंग बसपा के कैंडिडेट हैं और पीछे जेल में जाने की वजह से उनकी सदस्यता भी चली गई थी, हालांकि बाद में ऊपरी अदालत से उनको राहत मिली और उनको लोकसभा की उनकी सदस्यता बहाल हुई। अफजाल अंसारी गाजीपुर के एक मजबूत कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। अब जो 11 सीटें हैं इनमें जैसा मैंने पहले आपको बताया कि दूसरी जगहों से आए लोग हैं। और एक और बड़ी बात जो राजनीतिक लोग समझेंगे कि इस 11 सीटों में अखिलेश यादव ने सामाजिक समीकरण का बहुत ख्याल रखा है और कोई यादव इन 11 सीटों में अभी तक मुझे सरसरी तौर पर नहीं लगता कि किसी यादव को टिकट दिया है। बिल्कुल राजीव जी, अगर देखा जाए जैसा कि आपने भी कहा कि देखिए पहले भी लिस्ट जब जारी हुई थी, एक सवाल ये उठता है कि आज अमेठी रायबरेली के यात्रा में शामिल होने वाले थे, लेकिन उन्होंने पहले एक शर्त रख दी। एक तरफ शर्त रखी गई, दूसरी तरफ लिस्ट जारी हो जाती है, तो इसके देखिए बहुत मायने हैं। तो क्या समझा जाए कि मुश्किल लग रहा है इंडिया गठबंधन को लेकर, खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से समझे, क्योंकि आरएलडी तो पहले ही बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो अब किस लिहाज से अगर ये लिस्ट जारी की गई। दूसरी बड़ी बात यह कि कांग्रेस भी देखिए अलग अलग दावे कर रही है, खासतौर पर मुस्लिम बाहुल्य जहां इलाका है, कांग्रेस के दावे थे कि ज्यादा सीट मिले, लेकिन अब अखिलेश यादव ने तो पहले ही लिस्ट जारी कर दी। देखिए एक बात मैं बता दूं, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की आप बात करेंगे तो सारे राजनीतिक दल प्रधानमंत्री मोदी से के खिलाफ इकट्ठा होकर दो हाथ करना चाहते थे, लेकिन ये पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी है जो कि ये गठबंधन टूटने या लोगों के बीचों के सीट शेयरिंग की जो बातें हैं, अगर मुझसे आप पूछेंगी, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना है कि ये कांग्रेस पार्टी की गलती है। ये राहुल गांधी के फैसले लेने में कुछ ना कुछ चूक है, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन की इतनी बड़ी बड़ी बैठकें होने के बावजूद, सारे नेताओं के पहुंचने के बावजूद, उनकी भारत न्याय यात्रा जहां जहां से गुजर रही है, वहां वहां यहां इंडिया गठबंधन टूटता जा रहा है। अगर आप देखिए अगर 3 विधानसभा के जब चुनाव हो रहे थे, उसी वक्त इंडिया गठबंधन हो चुका था, उसी वक्त इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान हुआ था कि भोपाल में इंडिया गठबंधन की पहली रैली होगी। तब कमलनाथ, जिन पर पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव का अकेले एक आदमी के सिर पर राहुल गांधी ने पूरी जिम्मेदारी दे रखी थी और जिनकी वजह से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, उस कमलनाथ के ऊपर पूरे मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी। और कमलनाथ ने बेंगलोर की मीटिंग के बाद कहा कि इंडिया गठबंधन की भोपाल में रैली की कोई जरूरत नहीं है। अखिलेश वखिलेश का बयान उन्हीं का था और उसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया गठबंधन के नेताओं में वहीं से मामला शुरू हो गया, एक टकराहट, एक गैप होना शुरू हो गया। और जब कांग्रेस पार्टी को अपने गठबंधन के मित्रों के साथ बैठकर सीट शेयरिंग पर गंभीर चिंतन और मनन करना चाहिए था, तब पूरी की पूरी पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो बिल्कुल बड़ी बात यही है, क्योंकि वक्त ज्यादा लग गया और देखिए तमाम सहयोगी दल एक एक करके कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने शर्त रखी है। बड़ी खबर आपको बता दें कि पहले सीट शेयरिंग फाइनल हो, उसके बाद यात्रा में शामिल होंगे। तो देखिए एक तरफ सपा की तरफ से कुछ ही देर पहले दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई लोकसभा चुनाव को लेकर। हालांकि आज अखिलेश यादव की तरफ से यह बयान आया था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की बात सामने आ रही थी अमेठी और रायबरेली में, खास तौर पर क्योंकि कांग्रेस की तरफ से निमंत्रण दिया गया था, लेकिन अखिलेश यादव ने यह शर्त रखी कि पहले सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो जाए, उसके बाद ही वो यात्रा में शामिल होंगे।
अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस तो अखिलेश यादव को सुना आपने, सीधे तौर पर कहा कि देखिए पहले जो सीट है, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो जाए, उसके बाद ही वो यात्रा में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 37वां दिन है। आज ये यात्रा अमेठी पहुंचेगी और पहले से ही ये कहा जा रहा था कि अमेठी और रायबरेली, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण सीटें, यहां पर अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं इस यात्रा में, लेकिन इस यात्रा में शामिल होने से पहले ही उन्होंने शर्त रखी।